श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 11 अक्टूबर 2020 ईस्वी को उपशास्त्री कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए ज्योतिष गणित विषयक पाठ्य ग्रंथ में निर्धारित लीलावती पुस्तक का क्षेत्र व्यवहार प्रकरण में पाठ प्रारंभ है। आज का विषय है भुज कोट्योर्योगे करने च ज्ञाते पृथक करण सूत्रम वृत्तम। भुज कोट्योर्योगे करने च ज्ञाते पृथक करण सूत्रम वृत्तम। भुज कोटि का जोगमान है और कर्ण का मान ज्ञात है। भुज कोटि का समेकित जोगमान है और कर्ण का मान पृथक है, स्वतंत्र रूप से है। तो पृथक करण सूत्रम अर्थात भुज और कोटि का मान अलग अलग करने का सूत्र वृत्तम एक श्लोक में ग्रंथकार के द्वारा कहा जाता है। तो छात्र छात्राओं, सूत्र है करणस्य वर्गाद् द्विगुणाद् विशोध्यो 2 कोटि योगः स्वगुणोऽस्य मूलम्। योगो द्विधा मूलविहीन युक्तः स्यातां तदर्धे भुजकोटिमाने। करणस्य वर्गाद् द्विगुणाद् विशोध्यो 2 कोटि योगः स्वगुणोऽस्य मूलम्। योगो द्विधा मूल विहीन युक्तः। योगो द्विधा मूल विहीन युक्तः स्यातां तदर्धे भुजकोटिमाने। अर्थात अब से अन्वय कृत्य, अब इसका अन्वयार्थ करते हैं। तो करणस्य वर्गाद् द्विगुणात्, करणस्य वर्गाद् द्विगुणात्, करणस्य वर्गस्य द्विगुणितः कार्य, अर्थात कर्ण के वर्ग को 2 से गुना कर देते हैं। कर्ण का वर्ग कर लेते हैं, फिर उसको 2 से गुना कर देते हैं। इसी को सूत्र में कहा गया है करणस्य वर्गाद् द्विगुणात्, कर्ण के वर्ग को 2 से गुना कर देते हैं। अस्मिन्, और इसमें 2 कोटि योगः स्वगुणः, 2 कोटि योगः स्वगुणः, 2 माने भुज, कोटि माने कोटि, 2 माने भुज, कोटि, योगस्य स्वगुणः, उसको स्वमानेन गुणितः अर्थात वर्गः कार्य। अविशोध्यम विशोध्यते ऊनीक्रियते, अर्थात कर्ण के वर्ग को 2 से गुना कर और उसमें 2 माने भुज और कोटि के जोग में घटा देने से, विशुद्धि माने घटा देने से, घटाकर जो शेष हो, अस्य शेषस्य मूलम अर्थात वर्गमूलम ग्रासम, उस शेष का वर्गमूल ले लेना है। भुजकोटि के जोग, भुजकोटि के जोग में घटाकर उसका वर्गमूल ले लेना है। जो वर्गमूल हो उसको, अर्थात उस वर्गमूल को भुज कोटि योग कार्य, भुज और कोटि के योग को
मूलः विहीनः अयुक्तश्च कार्यः। तो भुजकोटि योगस्य द्विधा स्थाप्य, भुजकोटि के योग को दो जगह लिख देते हैं, द्विधा स्थाप्य। एकस्मिन् मूल विहीन युक्त, अर्थात एकस्मिन् स्थाने मूलम विहीनः और द्वितीय स्थाने युक्तश्च कार्य, मूलम युक्तश्च कार्य। एक स्थान में मूल को घटा देते हैं और दूसरे स्थान में मूल को जोड़ देते हैं। तदर्धे तस्य अर्धितः कार्य, उस योगफल या अंतरफल को फिर अर्धितः आधा कर देते हैं। तो भुजकोटि माने स्याताम, तो क्रम से भुज और कोटि का मान पृथक पृथक आ जाता है। तो कर्णस्य वर्गात् द्विगुणाद् विशोध्यो, कर्ण के वर्ग को 2 से गुना कर देते हैं, अर्थात द्विगुणित कर्ण वर्ग में अब 2 कोटि योग स्वगुण, भुज कोटि के योग को स्वगुण अर्थात वर्गतः कार्य, स्वगुण का अर्थ यहाँ वर्ग है। तो भुज कोटि योग के वर्ग कर देते हैं, उस वर्ग को उसमें घटा देते हैं, शोध्य घटा देते हैं। घटाने के बाद फिर उसका मूलम, फिर उसका हम मूल ले लेते हैं। अब उस मूल यानी वर्गमूल ले लेते हैं। अब भुजकोटि जोगो द्विधा, और उस योग फल को माने भुजकोटि के योग को 2 स्थान में रख देते हैं। एक स्थान में मूल को घटा देते हैं और दूसरे स्थान में मूल को जोड़ देते हैं, फिर उसका आधा कर देते हैं। तो क्रम से भुज एवं कोटि का मान हो जाता है। यही इस सूत्र का फलितार्थ है, यही इस सूत्र का अर्थ है। तो छात्र छात्राओं, अब हम गणित प्रक्रिया की ओर चलते हैं, अर्थात उदाहरण दर्शाते हैं। अब उदाहरण है, दश सप्ताधिका कर्णस्त्र्यधिका विंशतिः सखे, भुजकोटि ज्योतिर्यत्र तत्र ते मे पृथग वद। 10 सप्ताधिका कर्णस्त्र्यधिका विंशति सखे, भुजकोटि ज्योतिर्यत्र तत्र ते मे पृथग वद। हे सखे, हे मित्र, जत्र कर्ण 10 सप्ताधिका, जहाँ पर कर्ण का मान 10 सप्ताधिका, 7 अधिक ऐसा जो 10 यानी 17 है, जहाँ कर्ण का मान 17 है। अब भुजकोटि ज्योति त्र्यधिका विंशति वर्तते, और भुज कोटि का योग, भुज कोटि ज्योति, भुज और कोटि का योग त्र्यधिका विंशति, 3 है अधिक ऐसा जो 20 यानी 23 है। तो तत्र में ते द्वे, अर्थात भुज कोटि माने पृथक वद, में मम पृथक पृथक वद कथय इति प्रश्न। अर्थात हे मित्र, हे सखे, हे मित्र, जत्र 10 सप्ताधिका कर्ण, जहाँ पर कर्ण का मान 17 है, आज भुज कोटि ज्योति त्र्यविंशति वर्तते, और भुज कोटि का योग 23 है। तो तत्में ते में पृथक वद, तो वहाँ पर मुझे
भुज और कोटि का मान पृथक पृथक कहो, बताओ। यही इस उदाहरण का अर्थ है। तो अब हम गणित की प्रक्रिया की ओर चलते हैं। तो हम लिखते हैं 10 सप्ताधिका कर्णस्त्र्यधिका विंशति सखे भुजकोटि ज्योतिर्जत्र तत्र ते मे पृथक वद इत्यादि इति उदाहरणोक्त्या न्यासः। अब उदाहरण के मुताबिक अब इसका हम न्यास करते हैं। तो 10 सप्ताधिका कर्णः, तो सूत्र है कर्णस्य वर्गाद् द्विगुणाद् विशोध्यो 2 कोटि योगः स्वगुणोस्य मूलम् अजोगो द्विधा मूल विहीन युक्तः स्यातां तदर्धे भुजकोटि माने इति सूत्रानुसारेण गणितम क्रियते। अब इस सूत्र के मुताबिक कर्ण का वर्ग है, कर्ण का मान है 17, 10 सप्ताधिका कर्णः। तो अस्य कर्णस्य वर्गः कार्यः। अब 17 का वर्ग कर देते हैं। तो 17 का वर्ग हो गया 17 17 289। अस्य द्विगुना कार्य, और फिर इसको 2 से गुना कर देते हैं। तो 289 गुना 2 यानी 578। 289 गुना 2 बराबर 578। अस्मिन् भुजकोटि योगस्य वर्गम विशोध्य। अब इसमें भुजकोटि का वर्ग, भुजकोटि योग का वर्ग घटा देते हैं। तो भुजकोटि का योग यहाँ पर में है 3 विंशति। तो भुजकोटि का मान है, योग का मान है 23। तो 23 का वर्ग कर लेते हैं। तो 23 का वर्ग कर लेते हैं तो उसका वर्ग हो गया 529। तो 578 में 529 को हम घटा देते हैं तो शेष बच जाता है 49। अब इसका हम मूल ले लेते हैं, मूल ले लेते हैं। इसका मूल ले लिए तो 49 का वर्गमूल हो गया 7। अब इसको हम अलग कर लिए 7। अजोगो द्विधा स्थाप्य तस्मिन् मूल विहीन युक्तश्च कार्यः। अब इस योग को 2 जगह हम लिख लिए। तो भुजकोटि का योग है 23। तो इसको इस 23 को हम 2 जगह लिख लिए और एक जगह मूल वाला जो अंक 7 है उस 7 को मूल विहीन अयुक्तश्च कार्य, मूल को हम घटा देते हैं तो और फिर उसका आधा कर देते हैं। और दूसरे जगह मूल को हम उस योग में जोड़ देते हैं और फिर उसका आधा कर देते हैं। तो क्रमेण भुजकोटि माने भवतः, क्रम से भुज और कोटि का मान आ जाता है। तो भुजकोटि का योग मान है 23 और इसमें हम 7 घटा देते हैं। तो 23 घटे 7 बराबर 16। इसका फिर अस्य अर्ध्यतः कार्य, इसका आधा कर देते हैं। तो आधा यानी 16/2 बराबर 8, यही बराबर भुजः। और फिर दूसरे स्थान में जो 23 है उसमें हम इस मूलात्मक राशि को जोड़ देते हैं। तो 23 जोड़ 7 बराबर 30। फिर इसका आधा कर देते हैं। तो 30 का आधा अर्थात 30/2 बराबर 15, यही बराबर कोटि। तो यह कोटि का मान आ गया। तो क्रम से भुज और कोटि का मान हो गया 8 और 15। तो यही तो सूत्र में कहा गया है। जो 10 सप्ताधिका कर्ण त्र्यधिका विंशति सखे, त्र्यधिका विंशति सखे।
भुजकोटि ज्योतिर्जत्र तत्र ते में पृथक बद। तो हे मित्र, जहाँ कर्ण का मान 17 है और भुजकोटि का जोग मान त्रय अधिका विंशति 23 है, तो तत्र ते में पृथक बद ते द्वे भुजकोटि माने पृथक पृथक बद। तो भुज और कोटि का मान अलग अलग कहो। तो इसका उत्तर आ गया भुजकोटि माने क्रमेण क्रमेण 8 और 15 इति भुजकोटि माने स्याताम् इति उत्तरम्। फिर इसका दूसरा उदाहरण है। अब इसका दूसरा उदाहरण है 2 कोट्योन्तरम शैला कर्णो जत्र त्रयोदश भुजकोटि पृथक तत्र बदासु गणकोत्तमः। 2 कोट्योन्तरम शैला कर्णो जत्र त्रयोदश भुजकोटि पृथक तत्र बदासु गणकोत्तमम्। हे गणकोत्तमम, हे गणक में उत्तम यानी श्रेष्ठ, जत्र जहाँ भुज को 2 कोट्योन्तरम 2 यानी भुज कोट का अंतरम अंतर, जहाँ भुज कोटि का अंतर शैला सप्तः 7 है। कर्णो जत्र त्रयोदश और कर्ण का मान 13 यानी 13 है। तत्र भुजकोटि पृथक पृथक बदासु, तो वहाँ भुज और कोटि का मान पृथक पृथक अलग अलग आसु बद आसु अर्थात शीघ्रम बद कथय, तो वहाँ भुज कोटि का मान मुझे जल्दी बताओ, अलग अलग शीघ्र बताओ। तो यही इसमें यही उदाहरण है या दूसरा उदाहरण है। या तो 2 कोट्योन्तरम शैला कर्णो जत्र त्रयोदश भुजकोटि पृथक तत्र बदासु गणकोत्तम इति उदाहरणोक्त्या न्यासः। भुजकोट्योन्तरम बराबर शैला सप्त, कर्णः कर्णमानं 13 था 13, तदा भुजकोटि पृथक पृथक बद, तो भुजकोटि का मान अलग अलग कहो। अत्र कर्णस्य वर्गात् द्विगुणात् विशोध्य इति सूत्रानुसारेण गणितं क्रियते। तो कर्णस्य वर्गः अर्थात कर्णस्य वर्गः द्विगुणितः कार्यः, तो कर्णस्य अत्र कर्णमानं 13 वर्तते 13 वर्तते, तो अस्य वर्गः, अब इसका वर्ग इस 13 का वर्ग 13 तरहन 169, तो 169 आ गया। द्विगुणा, फिर इसको हम 2 से गुना कर दिए, तो 169 गुना 2 बराबर 338। भुजकोट्योन्तरम वर्गः बराबर 7, भुजकोट्योन्तरम मानं 7 अस्य वर्गः, तो 7 गुना 7 बराबर 49। अस्य विशोधनेन, अब इसको हम भुज वर्ग के द्विगुणित भुज वर्ग में घटा देते हैं। द्विगुणित कर्ण वर्ग में इस भुजकोटि अंतर वर्ग को हम घटा देते हैं, तो 338 घटे वर्गमान है 49, तो 338 घटे 49 बराबर 289। फिर अस्य मूलम, फिर इसका हम वर्गमूल ले लेते हैं, तो 289 का वर्गमूल हो गया 17 मूलम, तो मूल हो गया 17। अच्छा, भुजकोट्योन्तरम द्विधा
स्थाप्य अस्मिन् मूलं विहीनम् अयुक्तं च कार्यम् पुनः अर्थितः कार्यः तदा भुजकोटिमाने पृथक् पृथक् स्याताम्। तो अब यहाँ भुजकोट्यंतर मान है 7, भुजकोट्यंतर मान है 7, तो 7 का वर्ग कर लिए तो 49 हो गया। इसमें द्विगुणित कर्ण वर्ग का मान आ गया है 338। अब इसको 338 घटे 49 कर दिए, घटा दिए तो 289 हो गया। इसका वर्गमूल ले लिए तो 17 हुआ। अब इस 17 को मूलात्मक जो मान है मूल विहीन अयुक्त च कार्य, तो मूल का मान आ गया 17 घटे 7, फिर इसका आधा 10/2 यानी 5, तो यह भुज का मान हो गया। अब 17 को हम 7 में जोड़ देते हैं। 17 जो मूलात्मक संख्या है, उस मूलात्मक संख्या को हम भुजकोट्योंतरम के मान को हम एक जगह घटाते हैं और एक जगह जोड़ देते हैं। तो 17 घटे 7 बराबर 10, असे अर्धितः तो 10/2 बराबर 5 इति भुजः भुजमानम, और 17 जोड़ 7 बराबर 24, अर्धितः बराबर 12 इति कोटिमानम जातम। तो जातो भुजकोटिमाने मानो क्रमेण 5, 12, तो क्रम से भुज और कोटि का मान 5 और 12 आ गया। तो आज के पाठ को हमने सूत्र और 2 उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। तो सूत्र था भुजकोट्योर जोगेन करणे च ज्ञाते पृथक्करण सूत्रम वृत्तम कर्णस्य वर्गाद् द्विगुणाद् विशोध्यो 2 कोटि योग स्वगुणों से मूलम अजोगो द्विधा मूल विहीन युक्तः स्याताम तदर्धे भुजकोटि माने। अर्थात कर्ण के वर्ग को 2 से गुना कर देते हैं और भुजकोटि योग के स्वगुण अर्थात वर्ग को विशोध्य मान को घटा देते हैं। घटा करके जो शेष बचे अस्य उसका मूल ले लेते हैं और उसको हम मूल ले लेते हैं और उस मूल को हम भुजकोटि के योग में एक स्थान में घटा देते हैं और दूसरे स्थान में जोड़ देते हैं, फिर उसका आधा कर देते हैं, तो क्रम से भुज और कोटि का मान हो जाता है। तो यही सूत्र का अर्थ है। अब पहला उदाहरण था 10 सप्ताधिका कर्णस्त्रधिका विंशति सखे भुज कोटि ज्योतिर्जत्र तत्र ते में पृथक बद। हे सखे, हे मित्र, जहाँ कर्ण का मान 17 है और भुज कोटि का जुत यानी भुज कोटि का जोग 23 है, तो दोनों का मान पृथक पृथक अर्थात भुज और कोटि का मान अलग अलग मुझे कहो। तो और दूसरा उदाहरण है 2 कोट्योंतरम शैला कर्णोजत्र त्रयोदश अभुज कोटि पृथक तत्र बदाशु गणकोत्तम। हे गणकोत्तम, हे गणक में उत्तम श्रेष्ठ ज्योतिषी, जत्र भुज कोट्योंतरम शैला 2 कोट्योंतरम शैला 2 मन भुज कोटि का अंतर 7 है और कर्णो जत्र त्रयोदश और कर्ण का मान 13 है, तो वहाँ भुज और कोटि का मान तत्र भुज कोटि माने पृथक पृथक आसु शीघ्रम बद। तो भुज कोटि का मान शीघ्र मुझे बताओ।
तो दोनों उदाहरण का गणित उत्पत्ति अर्थात गणित प्रक्रिया संपन्न हुआ। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु, जयतु संस्कृतम।